हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यामी सिंह एंटरटेनमेंट। और आज मैं आपको लेकर चलूंगी जयगढ़ और नाहरगढ़। और आपके सामने जो आप ये खूबसूरत सी इमारत देख रहे हो ना, ये है अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, जिसका वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है कि अंदर से कैसा है। और अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखो, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो आज सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूँगी जयगढ़। जयपुर रेलवे स्टेशन से जयगढ़ की जो दूरी है वो लगभग 15 किलोमीटर की पड़ती है। और अगर आप सांगानेर एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो ये आपको 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। यहाँ आने के लिए आपको लोकल टैक्सी, कैब, ऑटो, आप किसी से भी यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पहुँचना बहुत ही आसान है, चाहे आप जयपुर के किसी भी कोने से आ रहे हो। तो सबसे पहले आज मैं जैसे कि मैं आपको लेके जा रही हूँ जयगढ़, और उसके बाद नाहरगढ़। नाहरगढ़ और जयगढ़ दोनों एक ही रूट पे पड़ते हैं, बस लेफ़्ट राइट आपको आगे से लेना पड़ता है। तो जैसा कि मैं आपको वीडियो में आगे दिखाने वाली हूँ, वीडियो को एंड तक देखना, बिना स्किप किए देखना, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताती जाऊँगी और आपको यहाँ पर क्यों आना चाहिए ये भी बताऊँगी। तो चलिए सबसे पहले मुड़ा जाए जयगढ़ की तरफ। तो आप देख सकते हो राइट साइड में सामने देख सकते हो वो जयगढ़ है, और अगर जो लेफ़्ट साइड वाला रास्ता है वो है नाहरगढ़। तो हम सबसे पहले चल रहे हैं जयगढ़ की तरफ। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये है जयगढ़ फोर्ट की कार पार्किंग। तो यहाँ पर आप अपनी गाड़ी या टू व्हीलर आप पार्क कर सकते हो। गाड़ी अंदर भी जाती है, उसके लिए आपको 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। बाहर गाड़ी लगाने का जो पार्किंग चार्ज है वो है 50 रुपये और अंदर का है 100 रुपये। जयगढ़ किले की टिकट जो होती है वो कंपोजिट टिकट में इंक्लूड नहीं होती, तो यहाँ के लिए आपको अलग से टिकट लेनी होती है। और जबकि यहाँ पर का जो टिकट है वो है 100 रुपये पर हेड, वो अलग है, वो गाड़ी का नहीं है, वो आपका खुद का टिकट है 100 रुपये पर हेड। और अगर आप कैमरा ले जाना चाहते हैं तो उसका चार्ज 200 रुपये आपको अलग देना पड़ेगा, अगर आप वीडियोस बनाना चाहते हैं कैमरा से। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आपको 50 रुपीज़ चार्ज लगता है, अगर आपके पास स्कूल या कॉलेज का ID कार्ड है तो। ये जो आप अपने सामने एक बड़ा सा स्टेज देख रहे हो ना, ये एक स्टेज नहीं, एक विशाल पानी का टैंक बना हुआ है। और रियासत काल में इस टैंक के नीचे बहुत से कमरे बने हुए थे, जहाँ पर कछवाहा राजवंश का शाही खजाना भी रखा जाता था। टैंक के नीचे बने इन कमरों में जाने के लिए ना ऊपर से कोई रास्ता नहीं है। इन कमरों में जाने के लिए खुफिया रास्ता था, जिससे होते हुए शाही खजाने तक पहुंचा जा सकता था। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी ना, तब उन्होंने यहाँ से शाही खजाने को निकलवाकर ट्रकों के माध्यम से जयपुर से बाहर किसी अनजाने स्थान पर पहुंचवाया था। हालांकि सरकार ने यह साफ तौर पे मना किया कि उन्हें जयपुर फोर्ट में किसी तरह का कोई खजाना नहीं मिला, लेकिन स्थानीय सूत्रों के अनुसार ना पूरे एक दिन के लिए जयपुर दिल्ली हाईवे को बंद रखा गया था। जयगढ़ फोर्ट में खजाने की खोज का जो काम था ना, वो 10 जून 1976 को शुरू किया गया था। मीन्स 10 जून 1976 को खजाने की खोज की शुरुआत की गई थी। जयगढ़ फोर्ट राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर शहर की आमेर तहसील में बना हुआ है। जयगढ़ फोर्ट का निर्माण मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने 1621 में करवाया था, परंतु जयगढ़ फोर्ट का अधिकतर निर्माण सवाई जयसिंह ने 1621 में करवाया था। राजस्थान का ये एक ऐसा किला है जिस पर कभी भी विदेशी आक्रमण नहीं हुआ है। जयगढ़ फोर्ट से आप चारों तरफ अरावली पर्वत की पहाड़ियों को देख सकते हो। अरावली पहाड़ियों में से एक चील का टीला नाम की एक पहाड़ी है, इसी पर जयगढ़ फोर्ट बना हुआ है। इस पहाड़ी को चील का टीला मीन्स हिल ऑफ ईगल भी कहा जाता है। जयपुर शहर की नींव सवाई जयसिंह ने 18 नवंबर 1727 को रखी थी, मीन्स 18 नवंबर 1727 को रखी थी। जयसिंह ने अपने शासनकाल में जो भी निर्माण करवाया था उसमें से वह हमेशा अपना नाम जोड़ते थे, जैसे जयगढ़ फोर्ट, जय जवान तोप, जल महल, जयपुर और जंतर मंतर। इस किले की सबसे ज़्यादा खास बात जानते हो क्या है? कि इस किले में दुनिया की सबसे बड़ी जयबाढ़ तोप रखी गई है, जिसका नाम है जयबाढ़ तोप। जयबाढ़ तोप को अपनी श्रेणी में सबसे बड़ी तोप माना जाता है। जयबाढ़ तोप में अधिकतम 8 मीटर बैरल को रखा जा सकता है, इस कारण इसे एशिया की सबसे बड़ी तोप माना जाता है। जयबाढ़ तोप का निर्माण जयपुर के शासक सवाई जयसिंह ने 1720 ईस्वी में जयगढ़ दुर्ग के अंदर ही करवाया था। एक चीज़ और बताऊं, जयगढ़ फोर्ट के अंदर एक विशाल तोपखाना था, जहां पर तोपों का निर्माण किया जाता था। इस तोपखाने में धातु को गलाकर उन्हें बड़े बड़े खांचों में ढाला जाता था। इसके बाद तोप के अंदर हाथों के द्वारा ही ड्रिल किया जाता था।
और एक बढ़िया सी बात बताऊं, इस तोप से छोड़े जाने वाले गोले का वजन ना 50 किलो होता था। इस तोप को 35 किलोमीटर की दूरी तक फायर करने के लिए ना 100 किलो गन पाउडर की आवश्यकता होती थी। जब एक्सपेरिमेंट करने के लिए पहली बार मतलब जय बाण तोप को चलाया गया था तो जयपुर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चाकसू गांव में एक बड़ा गड्ढा बन गया था, जिसके बाद में उसके एक तालाब के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। हालांकि जय बाण तोप का प्रयोग कभी भी युद्ध क्षेत्र में करने की जरूरत नहीं पड़ी। जिस व्यक्ति ने जय बाण तोप को पहली बार चलाया था ना, वह तोप की 100 फीट लंबी बारूद की बत्ती को आग लगाने के बाद ना फोर्ट के पास बनी हुई झील में कूद गया था, ताकि तोप से होने वाले मतलब जो शोर आवाज़ जो होगी उसके कानों को नुकसान ना पहुंचे। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको कैसा लगा? पानी में वो इसलिए कूदा था तो इससे क्या होता है कि साउंड की जो इंटेंसिटी होती है ना किसी भी साउंड की, तो वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो पानी में कूदा था। लेकिन इसके बावजूद उसके कानों के पर्दे फट गए थे। इसके साथ साथ किले की दीवारों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा था। आसपास स्थित जो छोटे मोटे गाँव थे ना उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा था। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यदि दिवाली पर 1-2 ग्राम का पटाखा चलाया जाता है तो कितनी आवाज़ होती है। तो जय बाण तोप तो फिर 100 किलो बारूद का प्रयोग किया गया था। और आपको पता है कि हर साल सिटी पैलेस का, यहाँ पर जो जयपुर में सिटी पैलेस है, उसके राज परिवार का कोई ना कोई सदस्य यहाँ आकर इस तोप की पूजा भी करता है। तो इस तोप के बारे में जानकर आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ से आप जयपुर का शानदार नज़ारा देख सकते हो। अरावली की पहाड़ियाँ आप अपनी आंखों से देख सकते हो कि कितनी खूबसूरत नज़ारा यहाँ से लग रहा है, कितनी खूबसूरत पहाड़ियाँ लग रही हैं यहाँ से। जगह पे आके इस व्यू को देख के हमारे 100 रुपये वसूल हो गए। 520। जयगढ़ फोर्ट देखने के बाद अब हमने गाड़ी घुमा ली है नाहरगढ़ फोर्ट को देखने के लिए। तो चलिए ले चलते हैं आपको नाहरगढ़ की खूबसूरती दिखाने के लिए। नाहरगढ़ फोर्ट पहुंचना भी बहुत ही आसान है। जैसे कि मैंने आपको बताया, नाहरगढ़ पहुंचने के लिए अगर आप जयपुर रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो आपको 17 किलोमीटर के आसपास का पड़ता है और आपको यहाँ पर पहुँचना भी बहुत आसान है। अगर आप जयगढ़ आए हैं तो आप नाहरगढ़ की भी ज़रूर जाना। यहाँ पर भी आपको जाने के लिए ऑटो टैक्सी वगैरह मिल जाते हैं। और यहाँ का जो टाइमिंग है वो है कि ये सुबह 10 बजे खुल जाता है और शाम को 5:30 बजे ये टूरिस्ट के लिए बंद हो जाता है। तो आप टाइमिंग्स देख लेना और यहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। नाहरगढ़ फोर्ट देखने के लिए यहाँ का जो टिकट चार्ज आपको पे करना पड़ता है, अगर आप इंडियन हैं तो आपको 50 रुपये पर पर्सन पे करना पड़ता है। अगर आप इंडियन स्टूडेंट हैं तो आपको 5 रुपये पर पर्सन पे करना होता है। आपका बस कॉलेज या स्कूल का ID कार्ड होना चाहिए। और अगर आप फॉरेनर हैं तो आपको 200 रुपीज़ पे करना होगा। अगर आप फॉरेनर स्टूडेंट हैं तो आपको 25 रुपये आपको पे करना होगा विद स्कूल एंड कॉलेज ID कार्ड। जयगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट और आमेर का किला, ये तीनों किले एक ही रास्ते पर पड़ते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आमेर का किला देखने के लिए आप अलग दिन आएँ और नाहरगढ़ और जयगढ़ का किला जो है आप एक ही दिन में देख सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एक ही रूट पे पड़ते हैं, जयगढ़ और नाहरगढ़। आमेर का किला थोड़ा सा आपको आगे और चलना पड़ेगा, लेकिन वो किला बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप उसको अलग दिन देखने का प्रोग्राम बनाएं। यहाँ पर गाड़ी को पार्क करने के बाद आपको 2 मिनट चलना होगा और आप नाहरगढ़ के मेन एंट्री गेट के पास आ जाएंगे। किले के अंदर एंटर करने से पहले आपको बहुत सारे फूड स्टॉल्स वगैरह मिल जाएंगे, खाने पीने का सामान मिल जाएंगे, फ्रूट चाट मिल जाएगा। तो आप अपने पसंद की कोई भी चीज़ यहाँ से लेके खा सकते हैं। जयगढ़ और आमेर के किले की तरह नाहरगढ़ फोर्ट भी राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर के अरावली पर्वत की ऊंचाई पर बना हुआ है। शहर के इस किले को देखना निश्चित ही बहुत ज़्यादा आनंदमयी और मनमोहक होता है। आपको पता है पहले नाहरगढ़ किले का नाम सुदर्शनगढ़ था, लेकिन बाद में इसे नाहरगढ़ किले के नाम से जाना जाने लगा, जिसका मतलब होता है शेर का निवास स्थान। नाहर नाम नाहर सिंह भोमिया से लिया गया है, जिन्होंने किले के लिए जगह उपलब्ध करवाई थी और निर्माण भी करवाया था। नाहर की याद में किले के अंदर एक मंदिर का निर्माण भी करवाया गया है, जो उन्हीं के नाम से जाना जाता है। नाहरगढ़ किला 1734 में 1734 में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर के संस्थापक जो थे उन्होंने बनवाया था। इस पर्वत के चारों ओर सुरक्षा के लिए दीवारें बनी हुई हैं। कहा जाता है कि यह किला पहले आमेर की राजधानी हुआ करता था। ये जो अभी आपने लेफ्ट हैंड साइड में देखा ना, ये है वैक्स म्यूजियम और शीश महल, जिसका चार्जेस मैं आपको आगे बताऊंगी क्योंकि ये चार्जेबल है। एक तरफ है वैक्स म्यूजियम और एक है शीश महल।
नाहरगढ़ का किला महाराजाओं का निवास स्थान भी हुआ करता था। हिंदी फिल्म रंग दे बसंती, शुद्ध देसी रोमांस और बंगाली फिल्म सोनार केला के कुछ दृश्य को नाहरगढ़ किले में ही शूट किया गया था। आपको पता है, मुगलों द्वारा इस किले पर कभी भी कोई आक्रमण नहीं किया गया था, लेकिन 18वीं शताब्दी में मराठाओं द्वारा जयपुर पर किया हुआ आक्रमण भी इसमें शामिल है। 1857 के भारत विद्रोह के समय बहुत से यूरोपियन लोगों को राजा सवाई राम सिंह ने उनकी सुरक्षा के लिए नाहरगढ़ किले में ही तो भेजा था, जिनके नाम पर ये किला बनवाया गया था। जयसिंह ने उनकी आत्मा की शांति के लिए इस किले के अंदर एक मंदिर का निर्माण भी करवाया था और तभी से इस किले का नाम नाहरगढ़ किला जाना जाता है। ये जो आप सामने बावड़ी देख रहे हो, जिसे नाहरगढ़ की ऐतिहासिक बावड़ी कहा जाता है, जिसे सवाई जयसिंह ने 1734 में बनवाया था। इसमें बरसात का पानी जो है वो इन पहाड़ियों के मध्य से निकलता हुआ कूड़ा कचरे को रोकते हुए जो बरसात का पानी था वो इस बावड़ी में गिरता था। मतलब मैं तो ये सोचती हूँ कि उस वक्त का राजा महाराजाओं के टाइम का जो आर्किटेक्चर होता था वो हर चीज़ को कितना सोच समझ कर एक बारीकी से सोच कर बनाते थे। मतलब उस टाइम पर तो टेक्नोलॉजीज़ भी नहीं होती थी, उनके पास मशीनरीज भी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी एक एक चीज़ को ध्यान में रखकर वो ये सब चीज़ें बनाते थे। नाहरगढ़ का किला 700 फीट की ऊंचाई पर शहर की सुरक्षा को देखकर बना है। इस किले पर कभी कोई आक्रमण तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इस किले में कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जिसमें 18वीं शताब्दी में मराठाओं द्वारा जयपुर पर आक्रमण हुआ था, वो आक्रमण भी इसमें शामिल है। आपको पता है कि पद्मावत फिल्म के कुछ हिस्से इसी किले से शूट किए गए थे। किले के अंदर जाकर आप सुंदर सुंदर दीवारों को देख सकते हैं, इनका यहाँ का आर्किटेक्चर देख सकते हैं, कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और सबसे ज़्यादा बढ़िया बात तो मैं आपको छत पे ले जाके दिखाऊंगी। चलिए ऊपर चलते हैं। हाय गाइस, तो अब हम आ चुके हैं नाहरगढ़ के किले के अंदर है। ये कितना खूबसूरत लग रहा है ये वाला। बंदर बंदर भी ना आए ना, इस वजह से भी। तो अब मैं अंदर जा रही हूँ। ओ माय गॉड, लुक एट द स्टेयर्स गाइस। ओ माय गॉड, लैडर्स इतनी ज़्यादा ये है ना, सकड़ी हुई है, देखो। चलो चलते हैं। मतलब मेरे से ज़्यादा मोटा आदमी पता नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। ओके, ओह, अब मैं आपको दिखाती हूँ एक शानदार सा व्यू। मज़ा आ जाएगा सच में। ये वाला व्यू मैंने अगर आपको दिखा दिया ना, आपके मुंह से वाव निकलेगा, वाव। सीधी एक मिनट बैक पकड़ना। 1 2 3। टटडन, यहाँ से आपको पूरा जयपुर दिखाई देगा। वाह यार, स्पीचलेस हो गई मैं यहाँ आके। और कितना ज़्यादा शांति लग रही है। शायद ये नज़ारा देख के आपका ये वीडियो देखना वसूल हो गया होगा।
प्लीज़ अगर ये नज़ारा अच्छा लग रहा है आपको, जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी हैं, जो जो नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ, तो प्लीज़ इस नज़ारे के लिए एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, खासकर स्टूडेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, जो ये फैक्ट्स जानकर काफ़ी अच्छा लगेगा उन्हें सुनकर। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ से बरसात जब आती है ना तो यहाँ पे पानी आता है और यहाँ इकट्ठा होके यहाँ से बावड़ी में चला जाता है, जो बाहर बावड़ी है ना वहाँ पे चला जाएगा यहाँ से निकल के। तो जी हम आ गए हैं बाहर निकल के अब यहाँ से, बस आगे नहीं जा रहे हैं क्योंकि आगे अब पैरों में हिम्मत नहीं है। बाकी यहाँ पे सनसेट पॉइंट है और कुछ नहीं है, जैसे अभी आपने देखा था वो व्यू ही है, आगे जाके बस यहाँ से सनसेट होगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं है यहाँ पर। अब बाकी अब चलते हैं वापसी की तरफ। यहाँ के शीश महल और वैक्स म्यूज़ियम का जो चार्ज है 500 पर हेड है और उसमें 2 ही चीज़ दिखाएंगे आपको। थोड़ा महंगा नहीं लग रहा? हाँ, हम लोग नहीं गए अंदर क्योंकि शीश महल हम आमेर में अभी देख कर आए हैं, तो इस वजह से शीश महल हमने यहाँ पे नहीं देखा। आप किसी भी कन्वेंस से जब आएंगे नाहरगढ़ तो देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, वापस जाने के लिए भी आपको यहाँ पे ऑटो मिल जाएंगे। जितने भी फ्रूट चाट वगैरह बेच रहे हैं और अमरूद बेच रहे हैं, 40 रुपये का हाफ़ प्लेट, जिसमें मुश्किल से आधा अमरूद आपको मिल रहा है। अब हम थक चुके हैं क्योंकि गाड़ी यहीं पर आ गई है, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है पैरों में। 3 डेस्टिनेशन अब तक कवर किए हैं हमने और अब चलते हैं हम जल महल की तरफ।